भिवानी आई फ्लू का संक्रमण प्रदेश में बढ़ा जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी की बात की जाए तो भिवानी में लगातार आई फ्लू संक्रमित मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। दरअसल बारिश और उमस के बाद अचानक ही आई फ्लू संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं आई फ्लू संक्रमण बच्चों के साथ साथ हर वर्ग के लोगों में देखा जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि फ्लू संक्रमण मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत है। आंखों पर काला चश्मा लगाए ताकि दूसरों को आई फ्लू संक्रमण ना हो। अभी जो है यूजुअली देखने में आया है कि बरसात के बाद हमारा आई फ्लू के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है हमारा। तो हमारी ओपीडी भी नो डाउट बढ़ी है, ना नहीं कह सकते। हर रोज़ मरीज 15 से 20 तो आ ही रहे हैं आजकल। तो इसमें है क्या कि एक जो आई फ्लू है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारा। इसमें होता क्या है कि मरीज़ की आँखें चिपकती हैं। जब वो सुबह उठता है तो उसकी आंखें बिल्कुल चिपकी हुई मिलती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी आंखें सूज जाती हैं, हमारी आंखों में अजीब सी एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है। इंसान को चैन नहीं पड़ता, पानी गिरता रहता है। बहुत बार तो उसको धूप में जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोस्ट कॉमनली इसमें क्या होता है कि हमारी आंखें चिपकनी शुरू हो जाती हैं और दर्द होता है। जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारी जो देसी दवाइयाँ हैं वो यूज़ ना करें, क्योंकि लोग जाते हैं कहते हैं भी घी डाल लो तो ठीक हो जाती है, कोई कहते हैं इस पर जी फिरवा ले तो ठीक हो जाती है। ऐसा कुछ ना करें, हमारे आई सर्जन के पास जाएं और प्रॉपर इलाज लें। और इसमें मेन क्या है कि हमें इसके स्प्रेड को फैलने से बचाने के लिए सावधानियाँ बरतनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। किसी के घर में भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें क्या क्या सावधानियों को बरतना चाहिए। जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो नंबर 1, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको हो रहा है उसको भी अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो के रखें, और जिसने दवाइयाँ डालनी है वो भी अच्छे से हाथ धोए, मिनिमम 20 सेकंड के लिए हाथ जरूर धोए, और वो भी साबुन के साथ धोए। और साबुन अवेलेबल नहीं है तो हम आजकल जो चल रहा है, कोरोना में बहुत यूज़ किया अल्कोहल बेस्ड हमारा सैनिटाइज़र, वो सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखें कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है इसमें। जिसको इन्फेक्शन है उसको भी धोना पड़ेगा, जिसने दवाइयाँ डालनी है उसने दवाई डालने से पहले भी धोना है और दवाई डालने के बाद भी धोना है। अदरवाइज वो इन्फेक्शन उससे लेके किसी और को फैला देगा या उसको खुद को हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उसको कोशिश करनी चाहिए कि कॉमन बेड यूज़ ना करे, कॉमन टॉवल यूज़ ना करे, कॉमन पिल्लो यूज़ ना करे, कॉमन बेडशीट का इस्तेमाल ना करे, और कॉमन रुमाल है वो भी यूज़ ना करें। कई बार क्या होता है कि हम कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करते हैं, बहुत से बच्चे यूज़ करते हैं नो डाउट। तो इस सिचुएशन में अगर इन्फेक्शन होता है तो हमें कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक लोग स्विमिंग पूल में भी नहाते हैं उनको अच्छा लगता है, तो अगर इन्फेक्शन है तो स्विमिंग पूल में ना नहाएं। इसमें जो इम्पोर्टेंट सावधानी है वो यही है कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमें इधर उधर ना ताक जा करके किसी क्वैक के पास ना जाके हमें तुरंत आई सर्जन के पास जाएं और अपना प्रॉपर इलाज लें। सर, इसमें बचाव किस तरह से हो सकते हैं अगर बात करें तो चश्मा वगैरह? इसमें हम नो डाउट गॉगल्स यूज़ करते हैं, काला चश्मा यूज़ करते हैं। बहुत से व्यक्तियों को क्या होता है कि भाई बाहर निकलते हैं तो फोटोफोबिया कंप्लेंट होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें काला चश्मा भी यूज़ करना चाहिए। ये स्प्रेड को भी अवॉइड करता है। लोग कहते हैं काला चश्मा पहनने से कि आई फ्लू दूसरे को नहीं होगा, उसकी मैकेनिज्म है। यूजुअली कई बार क्या होता है कि आई जो मक्खियाँ होती है ना, इनसे भी आई फ्लू होता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम काले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो सर, अभी जो पेशेंट आ रहे हैं आपके पास 5 से 7% वृद्धि हुई है हमारे पास पेशेंट्स की। और देखने में आया है कि जब भी बरसात होते हैं ना, बरसात के बाद थोड़ा बहुत तो परेशानी आती है, क्योंकि हमारी हाइजीन कंडीशन है ना वो डिस्टर्ब होती है हमेशा बरसात के बाद, और ये बीमारियां फैलती हैं आई फ्लू टाइप के। इम्पोर्टेंट हाइजीन का ध्यान रखें, अपने वातावरण की सफाई का ध्यान रखें, अपनी खुद की सफाई का ध्यान रखें, और परिवारजन जितने भी हैं सभी अपनी सफाई का ध्यान रखें।